जहाँ टस्ल वहाँ होती है जहाँ लड़ाई होती है। अच्छा। यहाँ तो हम मुझे नहीं लगता है जहाँ जनता लड़ती है तो वहाँ लड़ाई नहीं। हमारे परिवार का 50 सालों से शासन नहीं रहा। हमारे पंचायत इस पंचायत में हमारे परिवार ने अपना सेवा किया इस पंचायत के लोगों का। जी। यही वजह है कि इस पंचायत के कन-कन में हमारी एक कन-कन में हमारे परिवार की आत्मा बसती है। मेरा इतिहास, मेरे पास 62 बीघा ज़मीन हुआ करता था। मैं यहाँ अच्छा। का सबसे बड़ा ज़मींदार हुआ करता था। अच्छा। 62 बीघा ज़मीन हुआ करता था। मेरा परिवार सिर्फ़ सेवा के भावना में तकरीबन 40 बीघा ज़मीन बेच चुका है। तो पैक्स एक संगठन है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में वो चलता है। तो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में चलता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को बेहतर सस्ता खाद, बीज मुहैया करवाए। आप इसको डालिए। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, मैंने जो है ये दैनिक भास्कर से लिया है। ले लिया आपने? और मैं जनता से निवेदन करूँगा कि सब लोग, मेरा 1 तारीख को चुनाव है, 1 दिसंबर को चुनाव है। मेरा जो छाप है मोतियों का माला, 1 तारीख और 1 नंबर, मोतियों का माला, उस पर वोट देकर करके भारी मतों से हमें विजय बनाए। इसके लिए मैं सदा आपका नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चा न्यूज बिहार। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। और अभी पैक्स चुनाव का सरगर्मी चरम पर है। वहीं पे आपको बताते चले कि सभी प्रत्याशी जो है अपना अपना दमखम लगाने में लगे हुए हैं, जनता को और किसान को लुभाने में लगे हुए हैं। वहीं पे आपको बताते चले कि हम पहुंच चुके हैं वैशाली जिले के चकसिकंदर कल्याणपुर पंचायत में, जहां पे हम ऐसे आदमी का बात करेंगे जो विगत 50 वर्षों से, जिनका परिवार से ही इस पंचायत में शासन करता आ रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि इस पंचायत में अ, इनका विरासत ही प्रतिनिधित्व करते आ रहा है। हम ऐसे आदमी का बात करेंगे जिस आदमी का नाम है मुजाहिद अनवर। तो मुजाहिद जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे सच्चा न्यूज बिहार में। नमस्कार जी। और हम आपके नज़दीक आज आए हैं कि पैक्स चुनाव का सरगर्मी एकदम चरम पर है, और आगामी 1 दिसंबर को वोट डालना है। और हम सुने हैं कि आप प्रत्याशी हैं, क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल, मैं प्रत्याशी हूँ पैक्स अध्यक्ष का। अच्छा। जी। यहाँ पे इस पंचायत में चुनाव को लेकर आप का क्या ख्याल है? ये पंचायत यहाँ की जनता लड़ रही है और मुझे लग रहा है कि मैं तो थोड़ा, अब मुझे आपको मैं बता दूं कि अभी मेरा तत्काल 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो डॉक्टर मुझे अभी तो टोटली बेड रेस्ट के लिए लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे क्षेत्र में आपने देखा भी नहीं होगा, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और यहाँ की जनता ही चुनाव जीतेगी। अच्छा। जी। तो पहले से भी हम सुनते आ रहे हैं कि विगत 50 वर्षों से आपके परिवार के लोग शासन करते आ रहे हैं, और आप जो है इससे पहले भी आपकी पत्नी मुखिया रही है, और आप पैक्स चुनाव में उतरे हैं। तो पैक्स चुनाव में क्या टस्ल होगा? ये जहाँ टस्ल वहाँ होती है जहाँ लड़ाई होती है। अच्छा। यहाँ तो हम मुझे नहीं लगता है जहाँ जनता लड़ती है तो वहाँ लड़ाई नहीं। अरे, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो है उनका जलवा है, आप कहते हैं कि लड़ाई नहीं है, ये कैसे? ये तो जलवा जो है यहाँ की जनता दिखाएगी किसका जलवा है, क्या है। वो तो जनता से अब जो पूछिएगा यहाँ के, तो वो बताएगी कि जलवा किसका है। अच्छा। हाँ, ये यहाँ की जनता बताए। हम्म। चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, हम तो लड़ नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ एक नॉमिनेशन मैंने दिया है, जनता का यहाँ था कि चुनाव लड़ना है। और एक आपने बात बोला हाँ। कि इस पंचायत पे आप लोगों का शासन रहा। हाँ। हमारे परिवार का 50 सालों से शासन नहीं रहा। हमारे इस पंचायत में हमारे परिवार ने अपना सेवा किया इस पंचायत के लोगों का। जी। यही वजह है कि इस पंचायत के कन-कन में हमारी एक कन-कन में हमारे परिवार की आत्मा बसती है। अच्छा। हर कन-कन में वो पंचायत की आत्मा बसती है और हमारे परिवार वालों ने हमेशा लोगों के सेवा के लिए खड़े रहे हैं, मेवा के लिए नहीं खड़े रहे हैं, सेवा के लिए खड़े रहे हैं। आपको मेरा इतिहास नहीं मालूम है। मेरा इतिहास, मेरे पास 62 बीघा ज़मीन हुआ करता था। मैं यहाँ अच्छा। का सबसे बड़ा ज़मींदार हुआ करता था। अच्छा। 62 बीघा ज़मीन हुआ करता था। मेरा परिवार सिर्फ़ सेवा के भावना में
तकरीबन 40 बीघा जमीन बेच चुका है। हमारा कोई उपलब्धि नहीं है, हमारा यही घर है। यही घर है जो मेरा पुरखों से बाप दादा परदादा सब इसी में रहे। थोड़ा सा वो इधर उधर यही घर है हमारा। वो 40 बीघा बेचने के बाद भी हमारा जीवन स्तर वही रहा। हमारा वही जीवन, हम बढ़िया नहीं है। हम किसान थे, कल भी किसान है, आज भी किसान है। मेरे दादा भी किसान हुआ करते थे, मेरे बाप भी किसान, राजनीति करते थे, सेवा करते थे, शासन नहीं करते थे, सेवा करते थे। मेरे पिताजी भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ। तो आपने अभी बताया कि आप किसान हैं और पैक्स चुनाव जो होता है ये किसान से जुड़ा हुआ ही चुनाव होता है। किसान के नजदीक आपका मुख्य मुद्दा क्या-क्या रहेगा? देखिए, अगर मुद्दा अगर नहीं होता तो मैं कभी पैक्स का चुनाव नहीं लड़ता इस बार। मैं अस्वस्थ था, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ता। मुद्दा ऐसा था कि मुद्दा अभी जो मैंने बदहाली देखी यहाँ कि किसानों को ना हर जगह पैक्स में लोगों को क्या कहते हैं, किसान को खाद बीज उपलब्ध कराया जाता है सस्ते रेटों में। मार्केट से पता जो 400 रुपए का गवर्नमेंट का रेट है, 500 रुपए का जिस खाद का रेट है, वो मार्केट में कालाबाजारी में 1000-1200 रुपए मिल रहा है। तो पैक्स एक संगठन है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में वो चलता है। तो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में चलता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को बेहतर सस्ता खाद, बीज मुहैया करवाए, जो यहाँ के पैक्स ने न कभी नहीं किया। और पैक्स का जो कार्य होता है कि यहाँ के लोगों को ऋण जो है कम ब्याज पर उसको ऋण दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, वो आप अच्छे ढंग से जानते हैं। और इस वजह से जब किसान की बदहाली देखी, तो हम भी किसान हैं, इसलिए मुझे भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने विचार किया कि भई अब मेरा परिवार तो सदा माने इस पंचायत के सेवा में लगा रहा, चाहे मेरे पिताजी हों, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे भाई भी एक बार बहुत पहले पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मेरा परिवार हमेशा इससे जुड़ा रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी कुछ योगदान दूँ। अभी अभी जो है जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं, उनका शासनकाल आपको कैसा लग रहा है? उनका कार्यकाल आपको कैसा लग कार्यकाल में आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को पता है कि अभी तक मुझे नहीं लगता है किसी पैक्स अध्यक्ष के गोडाउन पर किसी पर घर पे छापा पड़ा होगा। ये पहला पैक्स अध्यक्ष है जिस पर जो है क्या कहते हैं इस टाइप का आरोप लगा। आप ही के मीडिया चैनल में मैंने देखा था कि उनका जो है क्या कहते हैं पैक्स से गोदाम सील कर दिया गया और क्या कहते हैं उनके छापा पड़ा, वो भागे-भागे फिरे, ये एफआईआर भी है। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि भैया ये इतना निचले स्तर पर पैक्स अध्यक्ष चला जाएगा। बाज़ाब्ते लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, बहुत बड़े हेडलाइन में लिखा हुआ है, आप ही के पेपर में है, वो दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान में है कि अ, राशन चोर। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। जो हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई माफिया वो माने लोग तो सोना चुराता है, रुपया चुराता है, लेकिन ये कोई अन्न चुराने वाला मैंने पहला व्यक्ति देखा जो कोई अन्न भी चुराता है, ठीक है ना? ये किसान का, लोगों का भूख का चीज़ है, इसको भी लोग चुराने के लिए इस तत्पर रहता है कि पता नहीं। देखिए, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, वैशाली जिला के। हाँ, ये आप इसको डालिए। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, मैंने जो है ये दैनिक भास्कर से लिया है। ले लिया आपने? इसमें लिखा हुआ है अ, वैशाली जिले में अनाज चोर को करोड़ों रुपए के धान कुटाई। आप ये बोलिए कि ये ये आप तो है पूरे इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उन पर तो आपका ये खुला इल्जाम है कि ये राशन चोर करके संबोधित करना, ये तो कुछ हजम नहीं हो रहा। ये ये हमारा नहीं है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। ये हाजीपुर का ये भास्कर जो है, बिहार का भास्कर, जो दैनिक भास्कर जो पेपर है, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। आपके पंचायत में पैक्स का गोदाम कहीं पे बना है या नहीं बना? गोदाम तो बहुत पहले एक गोदाम बना था यहाँ पे, अच्छा। लेकिन वो गोदाम नहीं है। आप वो कालाबाजारी का अड्डा है, एक बार जा कर करके उसको देख लीजिए। और जहाँ पर पैक्स गोदाम है, वहाँ की जनता से पूछ लीजिएगा कि यहाँ जो पैक्स गोदाम है, आपको जो राशन में जो सामान मिलता है, वो कैसा सामान मिलता है और क्या मिलता है। अच्छा। अब वो जनता से पूछने की चीज़ है। मैं हो सकता हूँ कि मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ,
मैं उनका प्रतिद्वंदी हो सकता हूँ, तो मैं उन पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, उन पर ब्लेम लगा सकता हूँ, वो मुझ पे लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है ना यहाँ की जनता बताएगी कि एक्चुअली है क्या? सच्चाई हम अगर बोलेंगे तो लोग कहेगा कि वो प्रतिद्वंदी है इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा है। जो साक्ष्य आपको सबसे बेहतर यहाँ की जनता बता सकती है कि क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। तो चलते-चलते हम आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने चक-सिकंदर कल्याणपुर पंचायत के जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना पाए चाहेंगे कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के पास मैं जा नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ। मेरा 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। मैं बहुत जल्द स्वस्थ हो जाऊँगा और आप लोगों के बीच में हमारे आप ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ कर के आपने आपको विजय बनाएँ और मेरी जो मेरे बस सिर्फ़ एक लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ इसमें, इस चुनाव में एक लोगों को मिस कर रहा हूँ, उनको मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि जिनको मैंने अपना सबसे करीबी दोस्त माना था, वो आज मुझसे इस चुनाव में दूर है। तो मैं उनसे विनती करूँगा कि बाय हार्ट मेरा मेरे साथ खड़े हों और मैं जनता से निवेदन करूँगा कि सब लोग मेरा 1 तारीख को चुनाव है, 1 दिसंबर को चुनाव है। मेरा जो छाप है मोतियों का माला 1 तारीख और 1 नंबर मोतियों का माला उस पर वोट दे करके भारी मतों से हमें विजय बनाएँ, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो आपने सुना कि ये मुजाहिद अनवर है जिन्होंने अभी बताया कि हम इस पंचायत के सबसे जमींदार व्यक्ति थे, चूँकि 62 बीघा ज़मीन था, लेकिन पंचायत के सेवा में हम कोई जो है ये अ, राजनीति भाव से नहीं सेवा भाव से चुनाव लड़ते हैं और सेवा भाव से चुनाव लड़ने का कारण मेरा घर वही का वही है और 62 बीघा ज़मीन था जिसमें 6-7 बीघा ही बच गया है। ये पंचायत के सेवा में ही हमारा परिवार समर्पित है और अभी तक हमारे सच्चा न्यूज़ बिहार में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कर अपना राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।